टोयोटा मोटर्स की एनालिसिस का पार्ट 4, जिसमें आज हम बैलेंस शीट को 1 या 2 साल के लिए नहीं बल्कि 10 साल के लिए एनालाइज करेंगे। तो टोयोटा मोटर के एनालिसिस के पार्ट 1 में हमने 16 ईयर्स की एनालिसिस किए, जिसमें हमने कवर की तमाम कंपनीज की रेशियोज और कंपनी का पे आउट, जो कि 16 ईयर्स की हिस्ट्री बयान कर रहा था। एंड सेकंड एंड थर्ड वीडियो में हमने जो टोयोटा मोटर एनालिसिस है उसमें कवर किए कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। एंड नाउ फोर्थ पार्ट में हम कवर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एंड इस फोर्थ पार्ट के एनालिसिस के बाद हमें कंप्लीटली पता चलेगा कि इसमें कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो टोयोटा मोटर्स के 3 पार्ट्स के एनालिसिस के बाद ये सवाल तो पैदा ही नहीं होता कि इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इस फोर्थ पार्ट को एनालाइज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में आपको कितने इन्वेस्ट करने चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है उसको कवर करता चलूं, जिसको मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कवर किया है कि इन्वेस्टमेंट के लिए एनालिसिस क्यों जरूरी है। और जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता कि कंपनी कहां पर खड़ी है। और फ्यूचर की तो बात ही नहीं आएगी ट्रेडिंग में। फ्यूचर की बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही आती है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है 10 साल 15 साल या 20 साल के लिए, तब कंपनी को एनालाइज करना लाजमी होता है कि हमें पता चल सके कंपनी में पोटेंशियल कितना है और कंपनी में फ्यूचर आउटलुक कैसा दिख रहा है। तो मैं आप यही कमेंट करूंगा कि जितनी देर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कम से कम उतने सालों के लिए कंपनी को एनालाइज भी करें। मिनिमम 10 ईयर्स की एनालिसिस तो आपके लिए लाजमी है कि आपने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो जो कंपनी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, आपको उसका फ्यूचर आउटलुक बहुत ज्यादा हैवी लगता है कि एक कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी फ्यूचर में, आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो के एनालिसिस करवाने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें उस कंपनी का नाम लिखकर, तो आपके लिए वो कंपनी एनालाइज की जाएगी 10 to 15 ईयर्स के लिए। तो चलिए टोयोटा मोटर एनालिसिस के फोर्थ एंड फाइनल पार्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ स्क्रीन पर, जिस पे आपको दिखाई दे रही है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो इसका हम 2014 से 2023 तक 10 साल के एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैलेंस शीट मीन के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पोर्शन आता है वो आता है एसेट्स का। एसेट्स में 2 टाइप्स होती हैं, जिस तरह के नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स। मैं सब पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे, हम सिर्फ वैल्यूज़ को देखेंगे। अगर आपको इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता, इसी तरह कुछ एनालिसिस में मुश्किल आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी करने वाली वीडियोज़ है आप उनको देखें कि नॉन करंट एसेट्स होते क्या हैं, करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं, उनमें जो पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स का मतलब क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉन करंट एसेट्स है, एसेट्स का पार्ट, उसको स्टार्ट करते हैं कि 2014 में जो कंपनी के पास जो फिक्स्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थे, जिसे फिक्स्ड एसेट या टेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं, जो कि थे 6.0 मिलियन, मीन के 6 मिलियन। 2014 से इंक्रीज़ होते होते 2023 में 24.3 मिलियन हो गए। तो नॉन करंट एसेट्स में ये चीज़, ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि इसको टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होना ही चाहिए, जो कि इस टोयोटा मोटर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कि 2014 से 6 मिलियन से लेकर 2023 तक में 10 सालों में ये 4 गुना इसके नॉन करंट एसेट्स वो ज़्यादा हो गए हैं। तो ये एक इस कंपनी का बहुत ही अच्छा की पॉइंट है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो कि फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, इसी तरह इनके जो इंटेंजिबल एसेट्स है 2014-15 में तो इंटेंजिबल एसेट कोई भी नहीं था, तो 2016 में इसी तरह इंक्रीज़ होते हुए 1,22,000 तक आए, 16,000 से 1,22,000 तक। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी स्टेटमेंट आप जब स्टडी करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई या इनकम स्टेटमेंट या कोई भी रेशियोज जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो इन स्टेटमेंट्स में लिखा होगा इन अमाउंट इन 1000, तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपके पास उस कंपनी की फाइनेंशियल की एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो आगे इसी तरह लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ वगैरह को याद देती है, जिस तरह भी करती है, तो ये 2000 इसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता इसका कि कंपनी के हों भी या ना हों। इसी तरह आगे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं कंपनी की, जो नॉन करंट एसेट के तौर पर कंपनी की 2023 में कुछ भी नहीं है, हालांकि ये थोड़ी बहुत होनी चाहिए थी, लेकिन नो इश्यू अगर नहीं है तो हमें ओवरऑल जो इसका नॉन करंट एसेट्स हैं वो हमें लाजमी इंक्रीज़ होने चाहिए जितनी भी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग। और इसको हम कंपेयर करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ से कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नॉन करंट एसेट्स के अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा हैं, और इजीली कंपनी अपना जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, अब नॉन करंट जो कर्जा है वो उतार सकती है इजीली कि नहीं।
तो यहाँ पर ये नॉन करंट एसेट्स की जो अमाउंट है ये ओवरऑल जो मैंने जो 7-8 पॉइंट्स हैं इनको प्लस करके इनके अमाउंट को नीचे लिखा कि 2014 में 6.0 मिलियन मीन के 6.070 मिलियन ये कंपनी के नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू थी 2014 में। तो 2023 में जो कंपनी के करंट एसेट्स हो गए, नॉन करंट एसेट्स, वो हो गए 24.5 मिलियन, जो कि इसी तरह ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आ जाते हैं करंट एसेट्स पर। तो ये जो करंट एसेट्स हैं कंपनी की, इसी तरह इनके जो यहाँ पर हमें जो बहुत ज़्यादा मतलब जो देखने वाली चीज़ है वो इसी तरह जो फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स हैं कि स्टोर्स एंड स्पेयर्स या इसी तरह स्टॉक एंड ट्रेड, ये कंपनी का इंक्रीज़ होना चाहिए। और ये कंपनी का 4.6 मिलियन से 28.7 मिलियन तक इंक्रीज़ हुआ है 2014 से 2023 तक। इसी तरह अगर ट्रेड डेट्स यहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, इसका भी मीनिंग आपको उसी बैलेंस शीट के एनालिसिस में समझ आ जाएगा कि आप उसको स्टडी करें एक दफ़ा। तो यहाँ पर इसी तरह जो बाकी सब पॉइंट्स हैं, लोन्स एंड एडवांसेस आ गए, इसी तरह तो शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट्स आ गया, अदर रिसीवेबल्स आ गया या एक्रूड प्रॉफिट। तो ये करंट एसेट्स के पोर्शन में सबसे ज़्यादा जो मैटर करने वाले पॉइंट्स हैं वो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है और कैश एंड बैलेंस बैंक बैलेंसेज है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी की इंक्रीज़ होनी चाहिए, जो कि 2014 में 4.3 मिलियन से इंक्रीज़ होती हुई 44.1 मिलियन में इंक्रीज़ हुई, जो कि ये कंपनी का करंट एसेट्स है। मीन कि कंपनी की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा इससे इंक्रीज़ हुई है, वो होगी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। और ये कंपनी की बहुत अच्छी खासी 10 सालों में तकरीबन कोई 10 से 11 गुना इंक्रीज़ हुई है, 10 से 11 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है। इसी तरह जो कैश बैलेंस है ये ऊपर नीचे होता जाता है कि कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी तो कंपनी का कैश बैलेंस कम हो जाएगा। इसी तरह कंपनी का अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो कंपनी का कैश बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती हैं कि कैश बैलेंस को हम तभी भी देखेंगे कि जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम या ज़्यादा हों। तो चूँकि नॉन करंट एसेट्स को भी इंक्रीज़ होना होता है टाइम टू टाइम, जो कंपनी की प्रोग्रेस को शो करता है, तो यहाँ पर करंट एसेट्स को भी इसी तरह ही है कि जो करंट एसेट्स है उनको भी ग्रेजुअली हर एनुअल में इंक्रीज़ होना ही पड़ता है कि जो कंपनी की एक अच्छी आउटलुक कंपनी की देता है। तो यहाँ पर जो करंट एसेट्स का टोटल है वो 2014 में कंपनी का 20 मिलियन था। तो इसी तरह ही 2023 में वो 20 मिलियन से इंक्रीज़ होकर 98.1 मिलियन हो गया, जो कि कंपनी का तकरीबन 4 टाइम्स इंक्रीज़ है कंपनी का। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स जो कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन दोनों नॉन करंट एसेट्स की और करंट एसेट्स की दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो टोटल एसेट्स 2014 में जो कंपनी के थे वो 26.1 मिलियन थे, जो कि इंक्रीज़ होकर 2023 में कंपनी के 122.7 मिलियन मीन के 122.7 मिलियन बने, जो कि 2022 में टोटल एसेट्स कंपनी के थे 213.9 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा कम हुए कंपनी के। 2023 में कंपनी के 122.7 मिलियन हो गए। तो 2022 से 2023 का जो फॉलन पीरियड है, हर कंपनी जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है वो हर कंपनी में आया कि हर कंपनी के जो एसेट्स हैं, हर कंपनी के जो टोटल एसेट्स करंट एसेट्स में भी शुमार होंगे वो डिक्रीज़ ही हुए 2022 से 2023 में, चूँकि काफ़ी ज़्यादा जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो बुरी चली पाकिस्तान में। तो ये एसेट्स था। फर्स्ट पोर्शन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मीन का कंपनी की बैलेंस शीट का। तो उसके बाद आ जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो इक्विटी में सबसे फर्स्ट पोर्शन आ जाता है जो कि है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। ये शेयर कैपिटल जो ऑथराइज्ड कंपनी का शेयर कैपिटल था वो था तकरीबन 5 जो 2023 में 2014 में 1 मिलियन था कंपनी का, वो कंपनी ने इंक्रीज़ किया 5 मिलियन तक आ गया। इसी तरह ये जो कंपनी का ये इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल था वो कंपनी का रिमेन सेम ही रहा। और कंपनी का रिजर्व्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये रिजर्व्स कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छे रहे कि कंपनी के 19.1 मिलियन 2014 में रिजर्व्स थे, वो कंपनी के इंक्रीज़ होकर 59.2 मिलियन। ये जो इक्विटी है, ये इक्विटी ही हमें शो करती है कि ये इक्विटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। इंक्रीज़ होने का मतलब है कि इस कंपनी में शेयर होल्डर्स का पैसा इसी तरह इंक्रीज़ भी हो रहा है। तो ये कंपनी का एक बहुत अच्छा साइन है। तो ये कंपनी की जो इक्विटी है ओवरऑल देखें 2014 में 19.9 मिलियन थी और 2023 है उसमें 60.06 मिलियन रही कंपनी की, जो कि अच्छी रही। कंपनी के जो पे आउट्स हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स पर पैसा जो कंपनी ने कमाया बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जो थर्ड पोजीशन आ जाता है वो है लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ की भी करंट एसेट्स की तरह की 2 टाइप्स ही हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। वो इसी तरह ही जो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स है उन्हें सेम मीनिंग ही यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ पे आता है।
तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म लोन है कंपनी का, ये कंपनी ने 2014 में ना अवेल किया, ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन 2000 इसी तक आके कंपनी ने कोई 18-19 में आके कंपनी ने अवेल करना स्टार्ट किया। और जो डेफर्ड रेवेन्यू है कंपनी का, आगे डेफर्ड टैक्सेशन भी आ गई और गवर्नमेंट ग्रांट भी है इसमें। ये जो ओवरऑल हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ देखें कंपनी की, जो कि 2014 में 0.2 मिलियन थी, 21 मिलियन, और ये इंक्रीज़ होकर कंपनी की आ गई 0.55 मिलियन। ये 0.55 मिलियन को अगर हम कंपेयर करें कंपनी के नॉन करंट एसेट से, कि कंपनी इजीली अपने जो नॉन करंट लाइबिलिटी है उनको उतार सकती है कि नहीं, तो यहाँ पर 2023 में 24.5 मिलियन के कंपनी के नॉन करंट एसेट्स थे। उसमें से हम अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को निकाल भी दें जो कि 0.5 मिलियन के थे, तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके हिसाब से मीन कर्ज़ों के हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि कंपनी कर्ज़ों में नहीं डूबी हुई, कंपनी खुद से सर्वाइव कर रही है मार्केट में, और कोई भी कंपनी को जो है गिरा नहीं सकता किसी भी सिचुएशन में इसके हिसाब से। और आगे आ जाती है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ जो कंपनी की, वो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसी तरह करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, इसी तरह ये बाकी जो अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, ये जो कंपनीज़ के सारे जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो कंपनी के ऊपर हैं, कंपनी ने उनको पे करना है, ये मोस्टली जो 2013 से लेकर 14 से लेकर 2023 तक काफ़ी जो वो ऑप्शंस हैं वो कंपनी ने जो लोन के हिसाब से हैं वो नहीं अवेल किए। तो उसके बाद से कंपनी ने जो लोन है उनको लोन वाली साइड को मतलब बहुत ज़्यादा अबव करना स्टार्ट किया कि लोन कंपनी ने लोन्स वगैरह लेना स्टार्ट किए। और जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स एंड डीलर्स, ये भी इसी तरह है कि कंपनी जो डीलर्स हैं उनसे एडवांस पे पेमेंट ले जाती है, उसको रिजर्व रखती है, उनको यूज़ नहीं करती कंपनी में। वो भी कंपनी की उसी तरह ही चल रही है। आगे टैक्सेशन है कि कंपनी ने जो टैक्सेशन पे करनी होती है और कंपनी के ऊपर वो अभी पे एबल है, मीन के उधार है कि कंपनी ने भी उनको पे करना है। ये जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं टोटल, उनको हम 2014 में देखें 5.9 मिलियन करंट लाइबिलिटीज़ थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, जो कि 62.1 मिलियन हुई, जो कि इसमें ज़रा थोड़ा सा ये कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये इंक्रीज़ हुई है। तो अगर हम इसको दूसरे जो करंट एसेट्स हैं उनके साथ कंपेयर करें कि कंपनी अपना इजीली इनको पे कर भी सकती है कि नहीं, तो यहाँ पर जो करंट एसेट्स हैं कंपनी के वो 98.1 मिलियन रहे कंपनी के। वो 98.1 मिलियन जो कंपनी के रहे, उससे कंपनी जो करंट लाइबिलिटीज़ है 62.1 मिलियन को माइनस करे तो कंपनी का काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर जो करंट एसेट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी की थोड़ी सी सिचुएशन वही रही, लेकिन ये कंपनी चूँकि बहुत ज़्यादा कवर करती रही है तो इस वजह से ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी चली। तो यहाँ पर जो टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं कंपनी की, टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 62.6 मिलियन। और इसी तरह जो टोटल एसेट्स 2023 के थे, टोटल एसेट्स को अगर हम कंपेयर करें वो 122 मिलियन थे। 122 मिलियन में से 62 मिलियन अगर हम माइनस करें तो नो डाउट कि कंपनी को फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी सर्वाइव कर सकती है। और उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल इक्विटी को प्लस करके जो तो ऑप्शन आता है टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, वो कंपनी के आ गए 26.1 मिलियन, जो कि 2014 में थे, जो कि इंक्रीज़ होकर 122.7 मिलियन बने। तो यहाँ तक अगर बैलेंस शीट को हमने जब स्टडी किया तो यहाँ पे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स जो हमें शो होते हैं कि कंपनी में आपको काफ़ी हद तक इन्वेस्ट करना चाहिए। एक कंपनी एक अच्छा पे आउट दे जाती है, और ये कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में भी नहीं फंसी हुई कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो है रिलैक्स पोजीशन में है कि कंपनी को अगर जो अपने डेट्स वो उतारने भी पड़े तो कंपनी फिर भी सर्वाइव करेगी। तो ऐसे बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि डेट फ्री हो, जो कि मोस्टली मतलब कि डेट में ना हो, ये ना हो कि उनके एसेट्स भी चले जाएं और उनके डेट भी पूरे ना होते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस शीट को स्टडी करने का मेन मकसद ही यही होता है कि आपको पता चल सके कि कंपनी खुद कितना सर्वाइव कर सकती है और कितना नहीं, कि ये ना हो कि कर्जे कंपनी पे कर दे, जो सारी लाइबिलिटीज़ उतारे और कंपनी का खुद पीछे कुछ भी ना बचे जाए और जो शेयर होल्डर्स का पैसा वो वैसे ही डूब जाए। तो यहाँ पर ये बताने से पहले कि आपको इस कंपनी में अपने परसेंटेज कितनी रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की अपने पोर्टफोलियो में, उससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके लिए एनालिसिस मुश्किल हो रहे हैं, तो आप उस कंपनी का नाम लिखकर, जो कि आपको कंपनी एक अच्छी लगती है, उसका नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वो कंपनी आपके लिए एनालाइज की जाएगी 10 to 15 ईयर्स के लिए, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी रखेगी और प्रॉफिटेबल भी बनाएगी। तो इस कंपनी के ये कंप्लीट एनालिसिस के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिससे आपको भी आइडिया काफी हद तक हो गया होगा कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का कम से कम 15% इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है। इस कंपनी के पे आउट्स हिस्ट्री और फ्यूचर में भी बहुत अच्छा दिख रही है
कि पे आउट भी कंपनी बहुत ज्यादा देगी, कि ये कंपनी इन्वेस्टर के पैसे को बहुत ज्यादा ग्रो भी करवा रही है और फ्यूचर में भी ऐसा ही दिख रहा है। एंड इस कंपनी की बहुत ही अच्छी साइड मुझे ये भी लगी कि ये कंपनी टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है, कि ये कंपनी बहुत ज्यादा इनोवेशन ला रही है, जैसे कि आउट ऑफ कंट्रीज की जो व्हीकल की कंपनीज है वो लाती है।